ये 32 सेवा अपराध हैं, इनसे बचना चाहिए। पहला है सवारी पे चढ़ करके भगवान के दर्शन करने जाना। अगर आप जा भी रहे हैं तो कम से कम 100 कदम पैदल चलें, इतनी दूर वाहन खड़ा कर दो और नंगे पैर वहां से जा। खड़ाऊं या पादुका पहनकर भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जाना ये अपराध है। हमें तो यही प्रार्थना करनी है कि सीढ़ियों के नीचे तो उतार दो जूता चप्पल। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि टोके ना तो जूता चप्पल पहन के ही दर्शन कर ले, इतने सुकुमार तत्व हैं। कई ऐसे भगवान के मंदिर में सवारी में चढ़ करके जाना या खड़ाऊं पादुका पहन करके जाना ये निषेध है, ये अपराध है। दूसरा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी अगर आप नहीं कर सकते, आप में सामर्थ्य नहीं, तो जहां उत्सव हो रहा हो वहां सम्मिलित हो जाना चाहिए। ये भागवतिक महान उत्सव हैं भगवान के प्रादुर्भाव के, उनमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो ये भी अपराध के अंतर्गत आता है। तीसरा, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन हुए पर आपने प्रणाम नहीं किया। जैसे ऐसे जहां हो इतना जरूर करो, चाहे जिस भगवान के हो, इसमें अनन्यता नहीं है। जैसे परिक्रमा लगाते थे, हनुमान जी की आरती हो रही, जय राधा वल्लभ लाल, 1 मिनट रुके, उनकी आरती हो रही, महाभागवत है, सब संतों को प्रणाम करते हो, हनुमान जी को प्रणाम नहीं करोगे? हनुमान जी महाभागवत, उनको प्रणाम करने में तुम्हारी निष्ठा बदल जाएगी क्या? जय राधा वल्लभ लाल की आरती हो रही, उसी में दर्शन मेरे प्रभु इस रूप में विराजमान। तो जो भी देवालय, जो भी मंदिर अगर हमारी दृष्टि में गए तो ऐसे प्रणाम, उनसे बढ़कर थोड़ी हो। सब में हमारे ही प्रभु, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। प्रभु के श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना या जूठे मुंह अपवित्र अवस्था में प्रभु के दर्शन करने जाना। पवित्रता अगर नहीं रहेगी ना तो बुद्धि भ्रष्ट होती रहेगी, पक्का समझ लो। पवित्रता की बहुत जरूरत है। आजकल प्रायः पवित्रता का ज्ञान नहीं रखते हैं। अपने ठाकुर जी की सेवा जब तक शरीर काम करे दूसरों को कभी ना दे। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, जैसे कोई जन्मना सूतक या मरना सूतक होता है, समझ पा रहे? जन्मना सूतक और मरना सूतक, उसमें लोग क्या करते हैं, अपने ठाकुर जी दूसरों के घरों में भिजवा देते हैं। तो क्या आप अपना बच्चा भिजवा सकते हो दूसरों के घरों में? नहीं भिजवा सकते। फिर आप दूसरों के घर में ही जाके पाइएगा 13 दिन। वहां ठाकुर जी पा रहे हैं और तुम अपने घर में पा सकते हो क्या? क्योंकि बिना ठाकुर जी का भोग लगाए तो हम पा नहीं सकते। हम वो सिद्धांत मानेंगे जिससे हमारी श्री जी की सेवा कदापि न रुके। इसीलिए विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, अनन्य उत्कट व्रतधारी, साधन विविध सकाम मति सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोय प्रतीति रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाड़ी रस रीति। ये हमारी रस रीति है कि हम 8 पहर श्री जी को दुलार करेंगे, कोई जन्मे या पधारे, हमारी सेवा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम दूसरों के यहां हुए 13 उत्सव में अब भोग नहीं लगाएंगे, लेकिन हम अपने घर में अगर कोई जन्मता है, पधारता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी श्री जी की सेवा यथावत चलेगी, जन्मना सूतक में भी मरना सूतक में। वो हमारे प्राण प्यारे हैं। हम बिना जल पिलाए जल नहीं पी सकते, बिना भोग लगाए भोग नहीं पा सकते, बिना से उनको शयन कराए हम शयन नहीं कर सकते। ये पद्धति वैष्णव वही जिसके घर में ठाकुर सेवा हो। और तीसरी बात, जब तक हमारे शरीर में दम है
तो हमारी ठाकुर सेवा कोई और नहीं कर सकता। अम्बरीश जी की नई रानी सेवा, तो उन्होंने कहा सेवा चुराने की जरूरत नहीं, आप अपने ठाकुर विराजमान करो, हम सुविधा देंगे, पर आप हमारी ठाकुर सेवा की कि आप पोछा लगा दो, आप सोहनी लगा दो, आप पात्र मार्जन नहीं, ये हम स्वयं करेंगे। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए स्वयं अपने कर कमल से प्रभु की सेवा की परिचर्या